नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना और उस चुंबकीय ऊर्जा को समझना। कोई धारावाही प्रेरित्र है, उस प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है, उस चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा और यह चुंबकीय ऊर्जा क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। लोग कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे लोग प्रेरित्र के बारे में और जाने थे लोग प्रेरित्र का संयोजन कैसे किया जाता है, जिसमें आपको बताया था कि प्रेरित्र का संयोजन दो तरह से किया जाता है। एक श्रेणी क्रम में, जिसके लिए फॉर्मूला होता है L = L1 + L2 + L3 डैश डैश और सर हो सकता है, और एक प्रेरित्र को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/L = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 डैश डैश डैश, ये सब होता है। इस सभी चीजों को हम लोग पढ़ लिए हैं। लोग आज पढ़ रहे हैं लोग आपका धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा। देखिए, कहते हैं कि जब किसी प्रेरित्र में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है और विद्युत धारा के मान को 0 से एक निश्चित मान तक पहुंचाया जाता है, तो विद्युत धारा के मान को एक निश्चित मान से अंतिम मान तक पहुंचाने में जो कार्य किया जाता है, यही कार्य उस कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, जिसे यूबी से सूचित किया जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला होता है आपका यूबी = 1/Li का स्क्वायर, 1/Li स्क्वायर। इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, लोग प्रमाणित करेंगे, लोग व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हमने क्या किया है, एक चुंबकीय एक प्रेरित्र को लिए हैं और उस प्रेरित्र में आई धारा प्रवाहित हो रही है और आई धारा के मान को हम इंक्रीज कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब प्रेरित्र में धारा को इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वह प्रेरित धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो इसके लिए हम इधर एरो मार्क लगाए हुए हैं और इसका सब प्रेरक जो है एल है। अब देखिए, माना कि एल प्रेरक वाले किसी प्रेरित में प्रवाहित धारा आई है और उस समय के सापेक्ष धारा में जो परिवर्तन हो रहा है वह di/dt लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। सिरों के बीच विभवांतर, इस प्रेरित्र के सिरों के बीच विभवांतर, प्रेरित्र के सिरों के बीच विभवांतर, ये VAB जो हो जाएगा वह होगा आपका L आपको याद किया है लोग, LDI/dt। अब धारा के प्रवाह के क्रम में Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में कार्य किया जाएगा और वह कार्य जो होगा आपका W = VQ। अब जानते हैं, तो अगर अल्प आवेश को ले जाने में कार्य किया जाएगा तो काम अल्प होगा, यानी dW = VAB × dQ। अब देखिए क्या करिएगा, आप dW VAB का मान निकाले हुए हैं लोग, यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए LDI/dt × dQ हो गया। अब देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि I = आपका होता है dQ/dt। यहाँ से dQ जब निकालेगा तो I/dt होगा। अब इस I/dt को यहाँ पर पुट करिएगा तो हो जाएगा dW = LDI/dt × I/dt। अब dt से dt कैंसिल, dW = LDI, ये हो गया आपका LDI × I, या dW = LIDI, यह हो गया किया गया कार्य। यह क्या हुआ, यह किया गया कार्य हो गया, यानी कि जब हम आवेश को A से B तक ले जाते हैं तो इतना हमको कार्य करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दोनों तरफ समाकलन कर देना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेगा तो dW = LIDI। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, W बचेगा और इधर हो जाएगा आपका L बाहर हो जाएगा, IDI। चलिए इतना का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए आगे इंटीग्रेशन इसका करिएगा तो W = आपका हो जाएगा L, और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पहले उस पर कोई धारा नहीं थी, यानी कि 0 से लेके I तक करना है। अब आप क्या करेंगे,
देखिए आई का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वह हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2। आप जो मैथ पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा कि होता है x के पावर n, तो होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी फॉर्मूला से यह हो जाएगा और 0 से i तक। पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा w इक्वल टू l और i पुट करेंगे तो आई स्क्वायर बाई 2 और 0 पुट करेंगे तो 0, यानी ये हो गया। या अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो w इक्वल टू आपका हो जाएगा l, ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, आई स्क्वायर बाई 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं w इक्वल टू 1 बाई 2 एल आई का स्क्वायर। तो यह किया गया कार्य हुआ, और हम अभी बताएं कि किया गया जो कार्य होगा वही उस कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होगा। सो क्या हो जाएगा, UB इक्वल टू हो गया 1 बाई 2 एल आई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें, ये फॉर्मूला आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। UB इक्वल टू 1 बाई 2 एल आई स्क्वायर, जहां L जो है किसी प्रेरित्र का स्व प्रेरकत्व और I जो है उससे प्रवाहित धारा। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम एक न्यूमेरिकल प्रश्न बनाएंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न बनाते हैं उस फॉर्मूला पर। अभी हम लोग फॉर्मूला पर है कि UB इक्वल टू 1 बाई 2 एल आई का स्क्वायर। यह है किसी कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र। और देखिए क्वेश्चन यह है कि यदि 50 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाले किसी प्रेरित्र से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर L का मान दिया गया है। L का मान गिवन डेट दे दीजिए, गिवन डेट क्या दिया गया है, L इक्वल टू 50 मिली हेनरी, और मिली को आप हेनरी में बदलेंगे तो L इक्वल टू मिली 10 के पावर माइनस 3 होता है, यानी कि 50 इंटू 10 के पावर माइनस 3 हेनरी, या इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2 हेनरी। और I का मान दिया है I इक्वल टू 2 एम्पियर, और क्या करना है आपको निकालना है UB। तो UB इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 L, L की जगह पर क्या है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2, और L I की जगह पर क्या है तो 2 इंटू 2, इसको काट दीजिए तो UB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 गुना का 10 गुना 10 के पावर माइनस 2, तो UB इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1, या UB इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 10 और ये हो जाएगा 0.1। और चूंकि कोई भी ऊर्जा हो उसके सही मात्रक जूल ही होता है। तो इस तरह से आप इस सूत्र पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न बना लेंगे, और आप आगे इस पर जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हो आप करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ेंगे लोग अनोनेन प्रेरण, जिसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हम 2 कुंडली लेते हैं। एक ऐसा कुंडली लेते हैं जिसमें सेल जुड़ा हो, और एक ऐसा कुंडली लेते हैं जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हो। यानी कि एक कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और एक कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब ये दोनों कुंडली को एक दूसरे के समीप रख देंगे, और रखने के बाद इसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। जब इसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो हम देखेंगे कि इस कुंडली में एक प्रकार की धारा प्रवाहित होने लगती है, एक प्रकार की प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही कहा जाता है अनोनयन प्रेरण। इस घटना को ही हम लोग कहेंगे लोग अनोनयन प्रेरण। फिर से एक बार समझ लीजिए कि, और इस कुंडली को कहा जाएगा प्राथमिक कुंडली और इसको कहा जाएगा द्वितीय कुंडली। तो देखिए यह क्या होगा, कहते हैं कि जब एक धारावाहिक कुंडली के समीप एक बिना धारावाहिक कुंडली को रखा जाए और धारावाहिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, तो हम पाते हैं कि बिना धारावाहिक कुंडली में एक प्रकार की धारा प्रेरित होने लगती है। इस घटना को ही अनोनयन प्रेरण कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ बात अच्छी लगे और आपको समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।